हैं, मतलब खासकर जो हमारी औरतें हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, तो उन लोगों को अपना ध्यान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ घर का ही काम करती रहती हैं, अपने ऊपर बिल्कुल नहीं ध्यान रखती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनके लिए अपना ध्यान इम्पॉर्टेंट है। पहले अपना ध्यान रखना चाहिए, अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए, तो ही वो किसी दूसरे का ध्यान रख पाएंगी। अपने खान पीन का ध्यान होना चाहिए बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और अपना जो आपका होता है जैसे कि वो मेंटेन करना है, हाइजीन मेंटेन करना है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है औरतों के लिए। मैं यही बोलूँगी कि कभी भी कोई दिक्कत हो तो फ़ौरन ना ही, मतलब दूसरे डॉक्टर जैसे लोकल डॉक्टर्स होते हैं जो आपके जैसे एजुकेटेड हैं, उन्हें पता नहीं है ज़्यादा, उन लोगों से ना मशवरा लेके जो आपके अच्छे डॉक्टर्स हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट डॉक्टर्स हैं, उनके पास जाके बात करें, उन लोगों से मशवरा लें, उन लोगों तक भी पहुँचें कि ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या दिक्कतें चल रही हैं आजकल। मैं हूं निसार मलिक और फ्रीडम 100 न्यूज़ ने एक मुहिम मुजफ्फरनगर के अंदर जो छेड़ी हुई है, एक मुहिम चलाई हुई है जो कि वरिष्ठ डॉक्टर जो मुजफ्फरनगर के हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आम जनमानस को आज बदलते मौसम में बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार है गैलेक्सी हॉस्पिटल में डॉक्टर जरीन मतीन साहब। उनसे हम बात करेंगे जैसे कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट रहती हैं उनको इस हाल में किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए और खान पान का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जरीन मतीन जो है MBBS डॉक्टर्स हैं और सीनियर डॉक्टर से बातचीत करने के लिए हम लगातार मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि आम जनमानस को कहीं ना कहीं फायदा हो। मैडम जी, आपका बहुत बहुत हमारे स्वागत है। जी जी मैडम, अपना नाम बताइए, डॉक्टर का नाम विस्तार से बताइए। जी मेरा नाम डॉक्टर जरीन मतीन है। मैं यहाँ पर वर्क करती हूँ, यहाँ पर गैलेक्सी हॉस्पिटल में। मुझे यहाँ पर 2.5 साल हो गए ऑलमोस्ट। और जैसे मैं देखती हूँ पेशेंट्स वगैरह, तो काफ़ी कुछ चीज़ें बहुत ही मतलब दिक्कतों के साथ देखना पड़ता है कि औरतों के साथ जैसे प्रॉब्लम्स आजकल बहुत ज़्यादा है कि खान पीन पर ध्यान नहीं देती हैं। जैसे प्रेग्नेंट औरतें हैं, उनको ये नहीं पता है कि उन्हें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। शुरुआत के जैसे स्टार्टिंग के 3 महीने होते हैं वो कुछ भी सेवन नहीं करती हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब बच्चा बनता है। 3 महीने लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 महीने के बाद भी बच्चे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा उस पर करता है। ऐसे आयरन जो कैल्शियम वगैरह है बिल्कुल नहीं उनका सेवन करता है। कुछ लोगों का तो ऐसा रहता है कि वो ये सोचते हैं कि जब उनका बच्चा होने वाला, वो जो 9 महीने पूरे हो जाते हैं तभी वो आना चाहते हैं दिखाने के लिए। बल्कि बहुत से लोग इसी वजह से बहुत से बाहर उनके जैसे अबॉर्शंस हो जाते हैं, तो अबॉर्शन के टाइम पे भी उनको ये नहीं पता लगता कि उनको सबसे पहले जैसे ही बच्चा हो जाता है, गर्भवती हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, उनको फ़ौरन डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। बाकी भी खान पीन से रिलेटेड है, जैसे और ज़्यादा उनकी जैसे कि वो मेंटेन नहीं रखती है अपनी हाइजीन वगैरह, बहुत इंपॉर्टेंट है कि औरतों को अपनी ये सारी चीज़ें वो रखना चाहिए। दूसरा, आजकल छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, उनको हार्मोनल इश्यूज आने लगे हैं, तो लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, क्योंकि उन लोगों का खान पीन अच्छा नहीं है, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, कोई वर्कआउट नहीं करती हैं, बिल्कुल भी अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं। तो मैडम, आप इसमें जो ये लापरवाही में किस व्यक्ति को आप इसमें दोषी मानती हैं कि उनको ध्यान रखना चाहिए? मैं सबसे इम्पोर्टेंटली ये बोलती हूँ कि फैमिली का इन्वायरमेंट और माहौल बहुत इम्पोर्टेंट है। उन लोगों में कोई भी जागरूकता नहीं है, जैसे हम कहते हैं अवेयरनेस, ठीक है, कि जाके हमें बताना चाहिए लोगों को। जैसे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जैसे गाँव के एरिया हैं, उन लोगों को यही नहीं पता कि उन्हें क्या करना चाहिए, जैसे छोटी छोटी बच्चियों को क्या लिखना चाहिए था उसमें। बाकी आजकल बहुत ज़्यादा लोगों का क्या है कि वो जैसे पिज़्ज़ा, जैसे चाउमीन, मोमोज वगैरह पर बहुत ज़्यादा हो गई डिपेंडेंट, जो कि लोगों को नहीं होना चाहिए। आयरन रिच डाइट है आपकी, जैसे मिल्क है, कैल्शियम जो होती सप्लीमेंट्स वगैरह, वो सब उन्होंने नहीं लेती, और इसी वजह से आगे चल के उनको वेट गेन रहता है, ठीक है, हार्मोनल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ, मुझे देख के ताज्जुब होता है कि 11-11 साल की बच्चियाँ, 12-12 साल की बच्चियाँ आ रही हैं और ये दिक्कतों के साथ पीड़ित हैं। जी। और फिर दूसरा, मेहनत नहीं है आजकल के टाइम में। जैसे मैंने एक लड़कियों को देखा कि जो हो गई, गर्भवती हो गई हैं, वो आने के बाद भी उनको ये रहता है कि वो मेहनत नहीं करती हैं, वो सिर्फ बैठे बैठे सारी चीज़ें रहती हैं। दिक्कतें ज़्यादा मतलब उनके माँ बाप उनकी सही परवरिश नहीं कर रहे हैं। जैसे उन लोगों को बताना चाहिए कि उन्हें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। जैसे एक आप भी देख सकते हैं, जैसे दादी थी हमारे टाइम की, नानी थी, तो उन्होंने बड़ी मेहनतें करी अपने, जैसे गर्भवती में भी वो काम करती रहती थी, जैसे हम बोलते हैं वर्कआउट करना या घर का काम करना। आजकल वो चीज़ें बहुत कम हो चुकी हैं। मैम, जो आजकल जो है कुछ टाइम से देख रहे हैं कि जैसे कि आपने बताया कि लड़कियां मेहनत नहीं करती है, शायद यही कारण है कि पहले नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती थी, घर में हो जाती थी, लेकिन अब ऑपरेशन करना पड़ता है, तो उसमें डॉक्टरों का दोष डालते हैं लोग कि डॉक्टर जाती है ऑपरेशन करते हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप लोग?
मैंने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी हैं, बल्कि मैंने खुद मतलब पेशेंट्स के साथ मैंने कोशिश करी कि आप नॉर्मल की ही कोशिश करें, बट जहाँ जैसे ही मैंने उनको मतलब मॉनिटर करा कि मेंसेस में वो चीज़ें पेन नहीं झेल पाती हैं, जो चीज़ें उन लोग को मेजर लेनी चाहिए, वो क्या करती हैं, पेन किलर्स लेने लगती हैं, जो कि गलत है। और आगे चल के जब वही वो पेन नहीं फेस कर पाती है, तो आगे चल के वो क्या करेंगे, जब उनको लेबर पेन होता है तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। और जब हम लोग देखते हैं कि लेबर पेन में सिर्फ एक आपका डॉक्टर का ही रोल नहीं होता है, एक साथ में पेशेंट की भी मेहनत होती है, डॉक्टर की भी मेहनत होती है, दोनों की मेहनत होती है, उसके बाद भी आपका नॉर्मल डिलीवरी होता है। और फिर ज़्यादा पेन उनसे नहीं हो पाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, उनका पल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बीपी काफ़ी बढ़ जाता है, फिर ये लास्ट में कहती हैं कि हमें हिम्मत नहीं है हमारी, आप कीजिए ऑपरेशन। तो इसमें डॉक्टर्स का मतलब कहीं फॉल्ट मुझे लगता नहीं है ज़्यादा। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो महिलाएं काम से बचती हैं उनके लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजती है। डॉक्टर साहिबा ने बतलाया कि वो खुद जिम्मेदार हैं इस बात की कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती, ऑपरेशन के लिए उनको जाना पड़ता है, वो उनकी खुद की कमियां हैं। तो महिला को ये बहुत सुझाव है कि अपने काम में प्रेगनेंसी के दौरान भी जब महिला प्रेग्नेंट हो तो भी कार्य करना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत फायदा होने वाला है। और एक साइड इफेक्ट जो बताया है फास्ट फूड का, जिसको लेकर के महिलाएं और बच्चियां डॉक्टर के पास जाने को मजबूर हैं। मैं डॉक्टर साहिबा का धन्यवाद करूंगा कि महिलाओं को जागरूक करने के लिए युवा और सीनियर डॉक्टर ने लगातार इस तरह की बातें बताती रहती हैं, लेकिन इन बातों पे गौर करने के लिए शायद अभी जागरूकता नहीं है। मैडम, आपसे एक सवाल हो रहे हैं कि जैसे कि आप जनपद मुजफ्फरनगर की सीनियर एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं और गैलेक्सी हॉस्पिटल आप युवा भी हैं, गैलेक्सी हॉस्पिटल में आप सेवा दे रही हैं, तो किस तरह की पेशेंट को कौन सी जो टेबलेट्स है जो उनके लिए बेनिफिट है, घर शायद नहीं आ पाती डॉक्टर्स के पास, तो उन्हें घर लेकर किस तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए? देखिए, हमारी कोशिश तो यही रहता है कि वो डॉक्टर से आके बात करें, मतलब लें मशवरा, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर अगर हम बात करें कि ज़्यादातर सिर्फ दवाइयाँ ही काम नहीं करती, आधा काम आपकी दवाइयाँ करती हैं, आधा काम आपके घरेलू जो खाने होते हैं, जो देसी खाने होते हैं, जो नुकसान नहीं करते हैं, ठीक है, जैसे दूध हो गया है आपका, जैसे अनार हो गया है, जैसे सेब वगैरह, फ्रूट्स वगैरह सब होते हैं। बाकी जैसे आपका जैसे नॉर्मल डाइट वगैरह होती है, जैसे काबो जैसे वो होता है, आपके प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को एक अपने सही मात्रा में लेना चाहिए। डेली वॉक करना चाहिए अपना, जैसे कुछ नहीं तो मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है। इनटेक उनका डेली बहुत अच्छा होना चाहिए इस चीज़ को लेके, कि बहुत से तरीके, मैं ये नहीं कहूँगी कि ज़रूरी आप दवाई ही लो। आप जैसे अगर खून बढ़ाना है तो गुड़ ले सकते हैं आप, ठीक है, अनानास ले सकते हैं आप, ठीक है, जैसे कि अनार ले सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी जो आप पुराने टाइम की औरतें लेती आ रही हैं, वो तो ज़रूरी नहीं थी कि वो डॉक्टर्स के पास ही जाती हैं जी, ठीक है। और आजकल क्या है कि फ्रूट्स का इंटेक नहीं लेते हैं वो लोग, आपकी सही मात्रा में अंडा का सेवन नहीं करते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें। अब उनका नहीं दिल करता ये लेने का, फिर वो होता है वो दवाइयों पे आ जाते हैं। अच्छा मैडम, डाइट न लेने के कारण कहीं ना कहीं बच्चों को मशीन में रखना पड़ता है, शायद डाइट का ही जो मामला है जी। और फिर दूसरी चीज़ ये, मैंने जैसे आपको पता है कि पहले के 3 महीने में तो बच्चा बनता है, उसके बाद फिर बच्चे की ग्रोथ होती है। अब वो जो ग्रोथ जो पीरियड में ही माँ नहीं ले रही है सही से, जो सही सही चीज़ें हमें चाहिए, अब वही चीज़ें हमें क्या करना होता है कि टैबलेट्स की फॉर्म में देना पड़ता है। अगर आपका कैल्शियम है, कोई अगर जैसे कॉम्प्लिकेटेड होती है कोई प्रेगनेंसी, तो हमें भी रोकथाम की दवाइयाँ भी चलानी पड़ती हैं। फिर अगर हम ये देखते हैं, जब जैसे हमने फॉलोअप करा तो प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड वगैरह में देखा बच्चे का वजन कम है। अब हमारे साथ ये दिक्कत आ जाती है कि अगर बच्चे का वजन कम है तो वो फिर प्रेगनेंसी आगे कैसे बढ़ेगी, तो हमें फिर उनको प्रोटीन पाउडर्स देने पड़ते हैं कि आपको बच्चे का वजन बढ़े, फिर ग्रोथ हो, फिर कहीं जाके बच्चा आपका स्वस्थ हो, क्योंकि बच्चा नहीं स्वस्थ होता तो फिर आगे कैसे प्रेगनेंसी चलेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। साथ में आपके घर की भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि वो खा सकती हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सब चीज़ें बताएं, बट वो लोग करते नहीं। जरीन मतीन जी से बात करने के लिए हमने इनके पास आए, इन्होंने समय दिया, इसके लिए भी धन्यवाद। और जरीन मतीन डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत ही विस्तार से बारीकी से व्यूवर्स को बता रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि जो व्यूवर्स हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो आगे शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं कि जो डॉक्टरनी साहिबा है उनकी बातों से कितना सहमत है। मैं डॉक्टरनी साहिबा से एक बात और जान लेता हूँ कि किस किस चीज के स्पेशलिस्ट हैं और यहाँ पर किस तरह की पेशेंट को क्या फायदा होने वाला है। मैडम बताइए किस किस चीज के आप स्पेशलिस्ट हैं? जी, यहाँ पर देखिए, जैसे किसी के बच्चे नहीं हो रहे, जैसे कि इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स देखती हूँ, PCOD के पेशेंट्स होते हैं, कोई विजाइनल जैसे इन्फेक्शंस हो रहे हैं,
बच्चे बहुत मतलब बाहर उनका अबॉर्शन हो गया, उसका भी इलाज होता है यहाँ पर, नॉर्मल डिलीवरीज और आपके ऑपरेशन तो होते ही होते हैं साथ में। बाकी मैं पेशेंट पे ये पहले करती हूँ कि वो आके मैं उनसे बात करती हूँ उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, उनको टाइम देती हूँ कि ताकि उनकी जो बेसिक जो उनको प्रॉब्लम्स उनको चल रही हैं वो चीज़ देखना है। क्योंकि जैसे आजकल मैंने डॉक्टर्स को देखा है वो क्या करते हैं 2 मिनट भी बात नहीं करते हैं और जस्ट उन्होंने 2 लाइनें लिखी और दवाई की और भेज दिया। बट मेरा बेसिक में उनके साथ में काउंसलिंग भी करती हूँ, उनके साथ कोई स्ट्रेस रिलेटेड कोई है इश्यूज, क्योंकि ज़्यादातर हर चीज़ माइंड से है रिलेटेड। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि और वो भी पेशेंट को ये बहुत अच्छा लगता है मुझसे बात करके, मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम शेयर करके एक्सपेक्टेड, तो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। बाकी आपका इलाज जो चलता है उनका फॉलो चलता रहता है। मैम हमारे माध्यम से यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो पेशेंट्स हैं, यहाँ के जो मरीज हैं, उन लोगों से आप क्या एड्रेस बताना चाहोगे, कहाँ पर आप रहती हैं, किस समय से किस समय तक आप अवेलेबल है? जी जी जी, मैं यहाँ पर ये जो घासमंडी में डायलिसिस हॉस्पिटल है, मैं लाइक बेसिकली यहीं पर ही वर्क करती हूँ। मेरी टाइमिंग रहती है 4 से 5 घंटे में रहती हूँ। अकॉर्डिंगली जैसे पेशेंट के लोड होते हैं उसके अकॉर्डिंगली मेरी टाइम रहती है, और कभी कभी इमरजेंसी वगैरह जो रहती है जैसे रात में है या मॉर्निंग में, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली रहती हूँ। ठीक है मैम, हमारे माध्यम से क्या अपील करना चाहोगे उन महिलाओं से जिनके बारे में आपने बताया कि किस तरह से इस्लाम है, कैमरा देखकर बिल्कुल दिखा दीजिए, क्या अपील करना चाहेंगे? जी, मैं यही बोलना चाहती हूँ। ठीक है, बात की बहुत अच्छा लगा। मैं अपने व्यूअर्स को फिर से एक बार अपील करना चाहूँगा कि ऐसे युवा और क्वालिफाइड डॉक्टर जो MBBS करने के बाद महिलाओं की और बालिकाओं की समस्याओं को क्या कारण है, किस कारण से बढ़ रही है, उनको विस्तार से बतला रही है। इसी तरह से हम डॉक्टर से लगातार बात करते रहेंगे जब तक के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। मैं अपने सहयोगी सारिक अहमद के साथ निसार मलिक, फ्रीडम 100 न्यूज।